नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं प्रदेश समाचार। आज हम आए हुए हैं प्रदेश कार्यालय में, जहां हम बात करेंगे शरद सरस्वत जी से। तो आइए जानते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आभार अभिनंदन। मैं शरद सारस्वत, राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी से उत्तर प्रदेश अध्यक्ष आप लोगों के बीच हूँ। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? क्या-क्या आप कार्य हैं जो रखना चाहते हैं सामने? देखिए, जैसा कि अभी वर्तमान में सरकार योगी जी और मोदी जी की चल रही है, और जिस प्रकार हम देख रहे हैं या जितने भी हिंदू संगठन, आरएसएस जैसे बड़े बड़े संगठन सरकार को प्रोत्साहन कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं, और हम लगातार देख रहे हैं कि हिंदुओं की आवाज़ को सरकार बुलंद कर रही है। और जिस तरीके से एक 400 साल पुरानी बहस करते हुए एक आंदोलन छड़ा था, जिसमें रामलला मंदिर बनाना था अयोध्या के अंदर, जैसा कि अभी आपने भी देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कर्म कमलों से आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और बड़ा भव्य ही ये राम मंदिर बनने वाला है, जिसको अभिवादन हम, आप और हमारे आने वाली 2-4 पीढ़ियां देखेंगी। और इसका पूरा श्रेय मैं भाजपा सरकार को देना चाहूँगा, जिस सरकार ने हमारे रामलला को हमारे बीच में उत्पन्न कर दिया, हमारे सामने प्रदर्शित कर दिया, एक भव्य मंदिर बना दिया। मैं उनका आभारी हूँ। मैं उनको बहुत बहुत कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा। तो सर, जैसे कि ये कोरोना काल में बहुत समस्याएँ आई थी, तो आपने क्या-क्या कार्य कराए? वैक्सीनेशन वगैरह ये सब चीज़? देखिए, लगातार कोरोना काल पिछले 3 सालों से आप और हम देख रहे हैं कि लगातार कोरोना का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। और कोरोना एक ऐसी गंभीर वायरस कहूँगा, मैं इसे बीमारी ना कहकर वायरस कहूँगा, जो कि लगातार पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है। मैं इसे सिर्फ भारत के लिए नहीं बोलूँगा, आप लोग देख रहे हैं विश्व भर में कोरोना जैसी महामारी आई है और लोग इससे पीड़ित हैं, काफ़ी लोगों ने अपनी जान दी है। तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि सरकार के दिशा निर्देश या हमारे डॉक्टर्स के दिशा निर्देश, जितने भी परामर्श हैं, आप उनको फॉलो करें, उनका अनुपालन करें। इसके साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगा 2 गज की दूरी और मास्क बहुत ज़रूरी है इसके लिए, जिससे कि ये कोरोना जैसी भीषण वायरस हम लोगों के और आपके घर में ना जा सके। और कोरोना काल में हमारे द्वारा जो एक हिंदू संगठन है, उसमें हमारे काफ़ी सहयोगी भाई हैं जो हमें सहयोग करते हैं, पूरी तरीके से हमारे साथ खड़े रहते हैं। सरकार का भी हमें सहयोग मिलता है। इसके द्वारा हमने तो लगातार कोरोना काल में आपने काफ़ी मदद भी की होगी लोगों की, जैसे कि आपके जो भी क्षेत्र में है। बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही है बात है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से हमारे जिलाध्यक्ष हैं या महानगर अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरा सहयोग किया है कोरोना काल में। जैसे आपने देखा होगा, कुछ समय पहले ऑक्सीजन की बहुत किल्लत आ गई थी। सरकार ने बहुत बंदोबस्त किए, लेकिन फिर भी कालाबाजारी होने लग गई। इन सब को देखते हुए हम लोगों ने एक अभियान चलाया था, जिससे जो एक सिलेंडर, ऑक्सीजन का सिलेंडर, जिससे एक व्यक्ति की जान बचा सकते थे, हमने कोरोना काल में उस समय करीब 300 से 350 सिलेंडरों का बंदोबस्त किया, जिसमें हमने जो हमारे क्षेत्र के राजनीतिक लोग हैं, उनकी भी सहायता ली गई। उनके द्वारा हमने अदर जनपदों से भी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर लगाए। राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक बनाया, और इससे हमने काफ़ी लोगों की जान बचाई और घर तक लोगों की जितनी भी सेवा कर सकते थे, राशन से, गैस से या आर्थिक रूप से जो भी हम मदद कर सकते थे, दवाओं के अनुसार जैसे भी हमने मदद करना चाहा, हमने लोगों की मदद करी। तो सर, जिस तरीके से आपने मदद की थी उस टाइम पे, तो आपको डर नहीं लगा कि इन लोगों की मदद कर रहे हैं, तो हमें भी थोड़ा अपने सेफ रहना चाहिए? देखिए, जब आप दूसरे की मदद करना जानते हैं ना, जब आप दूसरों के लिए जीना जानते हैं, तो ईश्वर आपको देखता है, ऊपर वाला आप पे निगाह रखता है, और लाखों लोगों की प्रार्थना आपके साथ होती है, उनकी शुभकामनाएं आपके साथ होती हैं, उनकी दुआएं आपके साथ में होती हैं। जब आपके साथ इतनी दुआएं हों तो आपको कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हमने पूरा सैनिटाइजेशन से लेकर मास्क, सब कुछ हमने यूज़ करा, जिससे कोरोना जैसी महामारी से लड़ा जा सके। और कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, अभी वर्तमान में चुनाव का मौसम चल रहा है। अलीगढ़ शहर, अलीगढ़ ज़िला एक चुनावी परचम में बहुत बड़ा माना जाने लग गया है, क्योंकि अलीगढ़ में लगातार हम देख रहे हैं कि बहुत से प्रत्याशी अभी नए उभर कर आ रहे हैं, और लगातार हमने देखा है कि लोग बाग, जो देश का युवा है, वो भी आगे बढ़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर समस्त रूप से खड़ा रहता है। आज मैं आपसे ये कहना चाहूँगा आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि देश का भविष्य युवा है,
और अगर देश का युवा सही हाथों में रहेगा तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये देश प्रगति करेगा और देश विश्व का नंबर 1 देश बन के दिखाएगा। तो सर जैसे कि इस टाइम दोबारा ये कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, तो इसमें भी आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? जी हाँ, जैसे कि चुनाव का माहौल है, भीड़ भाड़ होती है, कोई भी जनप्रतिनिधि आपके क्षेत्र में आएगा तो उनके साथ भी उनके सहयोगी रहते हैं या उनके प्रशंसक रहते हैं। तो इस समय भी सरकार की गाइडलाइन है कि डोर टू डोर भी अगर आप प्रचार करना चाहेंगे तो 5 लोगों का होना अनिवार्य है। 5 लोगों से ज़्यादा अगर आप लेके आओगे, आचार संहिता के द्वारा आपके ऊपर मुकदमा पंजीकृत होगा। तो इस तरीके से वर्चुअल मीटिंग होने लग गई हैं, वर्चुअल रैली होने लग गई हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है या मैं कहना चाहूँगा कांग्रेस सरकार कर रही है, सपा सरकार कर रही है। लेकिन मैं समस्त जो जनता है उनसे कहना चाहूँगा कि अगर वो अपना मतदान करना चाहते हैं तो देश हित में करें, जिससे वो अपने नेता को ये देखें वो आपके कोरोना काल के समय में आपके साथ खड़ा था या नहीं था, या कोरोना में जब आपको उनकी ज़रूरत थी वो आपके साथ खड़े थे या नहीं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी जनता है वो सबसे पहले ये देखे कि जो विधायक आपसे वोट मांग रहा है वो आपके वोट का हकदार है या नहीं। जी। तो और कुछ सर, जैसे अब ये विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं तो आप बीजेपी पार्टी को ही सपोर्ट करेंगे, तो उनकी सरकार अगर आती है तो क्या और अच्छा करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं किसी भी पार्टी का कोई सपोर्टर नहीं हूँ। मैं एक हिंदू संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और हिंदू संगठन के होने के नाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर हमें कोई भी सरकार, चाहे वो सपा सरकार हो, बसपा सरकार हो, कांग्रेस सरकार हो, भाजपा सरकार हो, कोई भी सरकार अगर हिंदुत्व के मुद्दे को उठाएगी तो वो मेरी सरकार है। अब देखना ये है कि ज़्यादातर अभी तक हमने रामलला का देख लिया, तो हमने देखा कि भाजपा सरकार ने, क्योंकि बीते 70 वर्षों से हमने कांग्रेस की सरकार को भी देखा, हमने देखा रामलला के मंदिर को लोग आए, चुनाव आए, उन्होंने अपने संबोधन में रामलला को छेड़ा, लेकिन आज तक किसी ने कोई कार्य नहीं करवाया। आपने कश्मीर में देखा होगा, कश्मीर को आज़ाद कराने वाली बात जो कही जाती है, उसमें आपने देखा होगा कश्मीर को अगर आज़ाद करवाया तो भाजपा सरकार ने करवाया। अगर हम और आप देखें तो इस समय कार्य करने वाली, हिंदुत्व को संरक्षण देने वाली सिर्फ एक ही सरकार है, भाजपा सरकार। इसलिए हम पूर्ण रूप से भाजपा सरकार को अभी समर्पण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि अब 2022 का जो चुनाव है वो मथुरा के लिए बनेगा। मथुरा में हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं जो एक मीनार के नीचे दबे हुए हैं, और 2017 जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो मेरा पहला माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे निवेदन है कि जल्दी से जल्दी हमारे श्री कृष्ण भगवान को और आज़ाद किया जाए और एक भव्य मंदिर श्री कृष्ण भगवान का मथुरा में बनाया जाएगा। तो जिस तरीके से आज हमने बात की है शरद सरस्वत जी से, तो इनके जो भी इन्होंने ये समाज सेवा को लेके कार्य करते हैं, सैनिटाइज़र है, वैक्सीनेशन है, मास्क है, तो बात की बहुत अच्छा लगा। तो सर जो भी और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, मैं अभी आपसे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं सिर्फ देश की जनता से या जनपद की जनता से या प्रदेश की जनता से इतना निवेदन, हाथ जोड़ के कर्मठ निवेदन करूँगा कि वो अपना वोट जो भी दें, सबसे पहले ये देखें कि आपके लिए उपयोगी क्या है, आपके साथ खड़ा कौन है, या जो सरकार आपकी बात को सुनती है, समझती है, या आपकी बातों को वो किसी भी निर्णय के रूप में सामने लाती है, ऐसी सरकार को आप वोट दें। मैं किसी सरकार का ये नहीं कहूँगा आप भाजपा को वोट दें, आप स्वयं देखें कि आपकी सरकार कौन सी है, और जो सरकार आपकी है, आपके साथ खड़ी है, आपके बहन बेटियों के सम्मान के लिए खड़ी है, तो आप ऐसी सरकार को वोट दें। आखिर में इतना कहना चाहूँगा, बहन बेटी हो या राशन हो या किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार का अगर अंत है तो वो आज की डेट में भाजपा सरकार कर रही है, और मैं अपना स्वतः वोट भाजपा सरकार को दूंगा। थैंक यू सर। सर जैसे देखा जाता है कि जैसे CAA NRC में आपके द्वारा विशाल रैली और जन समूह जिसमें हज़ारों आपके कार्यकर्ता शामिल थे और सैकड़ों गाड़ियों के साथ में आपने यात्रा की, तेजी रैलियां निकाली, तो उसमें जो सरकार ने आपको कोई पुरस्कार या पुरस्कार देकर सम्मानित किया आपको? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सारा कार्य हमने अपने देश हित में किया है। हमें किसी सरकार के आह्वान पे हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमें दिखा कि जहाँ दो समुदाय आपस में भिड़ रहे हैं या किसी एक कानून के ऊपर कोई लड़ाई छिड़ रही है, तो हमने उस कानून को ख़त्म करने का प्रयास किया। CAA NRC का हमने विरोध भी नहीं किया, हमने समर्थन भी नहीं किया, लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे थे हमने उनको
भली भांति समझाया और जगह जगह हमने जाकर उनको समझाने का प्रयास किया, जिसके बाद में हमने देखा कि CAA NRC का कानून पारित हुआ। अच्छा, तो जैसे कि सर जिस तरीके से आप जनता के बीच में लोकप्रिय हैं और आप हिंदुत्व के लिए भी चुनाव के लिए आगे कुछ लड़ना चाहेंगे? देखिए, अभी ऐसी कोई मंशा नहीं है। अगर जिस दिन हमारे समस्त अलीगढ़ की जनता या हमारे सभी कार्यकर्ता, जैसा कि अभी 2022 का चुनाव चल रहा है, इस समय भी हमारे काफ़ी प्रशंसक, समर्थक और हमारे जो कार्यकर्ता बंधु हैं, उन्होंने हमसे विशेष निवेदन किया था कि भैया इस बार एक बार आप भी चुनाव लड़ें, हिंदुत्व को और समाज सेवी के रूप में आप निकल कर आएँ। तो अभी देखा गया कि हमने ये महसूस किया कि अभी वो समय आया नहीं है, क्योंकि अभी हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं वो खुद में सक्षम हैं और जनता के बीच रहते हैं और जनता के सभी कार्यों को भलीभांति पूरा करवा रहे हैं। इसलिए अभी हमारा ऐसा कोई मन नहीं है। भविष्य में अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर चुनाव लड़ेंगे। तो सर जैसे कि आप हिंदूवासी हैं, तो आपके संपर्क में कुछ विशेष समुदाय के मुस्लिम भाई भी आपके संपर्क में हैं या नहीं? देखिए, बिल्कुल हैं। हम हिंदूवादी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी विशेष समुदाय को पकड़ के कहीं भी कुछ भी कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये गलत लोगों की गलत मानसिकता है जो सामने आ जाती है। हर व्यक्ति खराब नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बहुत से हिंदू भी खराब हैं, बहुत से मुस्लिम भी खराब हैं। तो जिस प्रकार जो खराब है, देखिए हम योगी जी से प्रेरणा लेते हैं। उनका कहना है कि गांधी जी का ज़माना चला गया। कोई हमारे एक गाल पे थप्पड़ मारेगा तो हम दूसरा गाल आगे नहीं करेंगे, उसके दोनों गालों पे रख देंगे। ये हमारी सोच है। अब ठीक है भैया, थैंक यू। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।